सीकर की धरा पर प्रधान की यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावाटी के दौरे पर हैं। ये बड़ी खबर, सीकर की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, शेखावाटी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:50 पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही 5 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही और श्रीगंगानगर में सौगातें देंगे। साथ ही यहां पर 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी जाएगी। 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू और साथ ही यहां पर टोंक को सौगातें देंगे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सामने मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो किसान सम्मान निधि के रुपए ट्रांसफर कर किसानों को सौगात देंगे और 17,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावाटी के दौरे पर हैं। साथ ही अब सुबह 9:50 पर पहुंचने का उनका ये कार्यक्रम है। 5 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जब आएंगे तो ऐसे में कई सौगातें साथ लेकर वो आ रहे हैं। जनसभा को भी संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ जुड़ेंगे। तो शेखावाटी में प्रधान जब पहुंचेंगे तो कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की कोशिश यहां पर की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, इन सभी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें जुट चुके हैं। शेखावाटी पर मजबूती नजर बनाते हुए किसान, जवानों, युवाओं को साधने की भी कोशिश की जाएगी। तो साथ ही इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा के किसानों को साधने की मंशा, तो ये यहाँ पर अहम नजर बनाए हुए हैं। 3 जिलों की 21 सीटों पर मोदी की नजरें हैं। तो कैसे राजस्थान को अब इस बार जीतना है, इसको लेकर सीकर, चूरू और झुंझुनू में 21 सीटें हैं। इसके बाद यदि बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। साथ ही कांग्रेस ने 3 जिलों में 17 सीटें जीती। तो शेखावाटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन बात यह है, शेखावाटी के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, शेखावाटी की धरा से यानी आज किसानों को कई सौगातें देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 7 जिले में नए मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला यहाँ रखी जाएगी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने का उनका ये कार्यक्रम है। इसके अलावा कई सौगातों के साथ अब जब पहुंच रहे हैं तो मोदी के 1.5 महीने में तीसरी बार राजस्थान का ये दौरा है और किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए जब ट्रांसफर करेंगे और साथ ही 12 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, शिलान्यास किया जाएगा। शासकीय कार्यक्रम के साथ ही भाजपा की ओर से जनसभा भी हो रही है तो वो आयोजित की जाएगी। यानी कई सारी जो जनसभा है, इसके तहत यहाँ पर जनता को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। अब राजस्थान को लेकर बीजेपी के रणनीतिकार चिंतित हैं, जिसको लेकर अब किस प्रकार से शेखावाटी को जीतना है, इस पर पूरी नजर रखी जाएगी। तो 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला, इसके अलावा जब किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे तो ये तमाम जो सौगातें हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान आ रहे हैं, राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं मजबूती के साथ। यानी इतनी सौगातें लेकर आ रहे हैं तो किस प्रकार से मंजर होगा, क्योंकि राजस्थान को जब जीतना है, कई सारी जो बातचीत है इसमें की गई, क्योंकि बीजेपी की बैठक को लेकर भी, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है तो जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो साथ ही यहाँ पर अब जो उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पर शेखावाटी का दौरा है। हमारे सहयोगी अरविंद पालावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्योंकि देश के जो प्रधान है वो राजस्थान आ रहे हैं, तीसरी बार उनका राजस्थान आने का ये दौरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कई सौगातों के साथ जनता को यहाँ पर रुझाने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो शेखावाटी पहुंचे हैं और शेखावाटी अपने आप में किसानों और जवानों की धरती कही जाती है। किसानों की धरती इसलिए क्योंकि बड़ी तादाद में जो किसान है वो शेखावाटी बेल्ट में रहते हैं और इसके साथ ही जवान इसलिए क्योंकि आप देखिए कि भारतीय सेना को यदि सशक्त करने का कोई बड़ा काम करते हैं तो वहाँ के जो सिपाही हैं वो ज्यादातर जो सिपाही हैं वो शेखावाटी बेल्ट के होते हैं, ज्यादातर अधिकारी जो हैं वो शेखावाटी बेल्ट के। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है
1.5 माह में तीसरी बार आ रहे हैं। इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो बीकानेर में आ चुके हैं, नाथद्वारा में आ चुके हैं और वहां पर भी कई सौगातें हैं वो उन्होंने दी है। साथ ही अब इससे पहले अजमेर भी उन्होंने दौरा किया। और यदि अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज यहाँ पर मिलने वाली है, तो कई जो सौगात है वो सीकर की धरती से वे देश और प्रदेश को देंगे। इनके अंदर किसान सम्मान निधि की यदि हम बात करते हैं 17,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो ट्रांसफर होगी। किसान समृद्धि केंद्र जो है वो बनाए जा रहे हैं, जहां पर एक ही छत के नीचे जो किसानों को तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे उसमें फर्टिलाइजर की बात करें, चाहे बीज की बात करें, चाहे मिट्टी की जांच की बात करें, तमाम जो सुविधाएं हैं वो वहां पर मिलेगी। साथ ही पीएम प्रणाम योजना जो है वो यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। इसके तहत ऑर्गेनिक खाद्य जो होता है, यानी कि ऑर्गेनिक फूड जो है उसके प्रोडक्शन को यहाँ पर डेवलप करने की बात जो है वो की जाएगी। साथ ही यूरिया गोल्ड योजना लॉन्च की जाएगी। ये योजनाएं जो पूरे देश पे लागू होगी। इसके साथ ही राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में कई जो मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ है, धौलपुर है, सिरोही है, सीकर और श्री गंगानगर, ये 5 नए मेडिकल कॉलेज है, उनका उद्घाटन किया जाएगा। और 7 नए मेडिकल कॉलेज है, उनकी आधारशिला यहाँ पर रखी जाएगी। इनमें 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक जिला जो है वो शामिल है। इसके साथ ही ट्राइबल बेल्ट देखिए जो राजस्थान का है, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो एकलव्य मॉडल स्कूल है वो वहां पर बनने जा रही है। रेजिडेंशियल स्कूल्स होंगे जिनका जो उद्घाटन है वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। दोपहर करीब 2 घंटे 20 मिनट के आसपास उनका जो रुकने का पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ सीकर में है। और उसके बाद में वे जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर से सीधा राजकोट के लिए रवाना होंगे। राजकोट में भी उनकी जो सभा है वो वहां पर होनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो दौरा है ये न केवल शासकीय कार्यक्रम, बल्कि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जनसभा है वो संबोधित की जाएगी। क्योंकि सीकर में और शेखावाटी पूरे बेल्ट के लिए हम बात करते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर स्थिति में है। ऐसे में ये कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है उसको वहां पर मजबूत किया जाए। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल अरविंद, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअली जुड़ेंगे उनके साथ। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी वहां पर रहेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र है वो भी रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि उनके पैरों में चोट है, ऐसे में वो वर्चुअली रूप से यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र है वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जो शासकीय कार्यक्रम होगा, जो प्रशासनिक कार्यक्रम होगा, उस प्रशासनिक कार्यक्रम में वे हिस्सेदारी रखेंगे। तो ये शेखावाटी की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है उनकी तरफ से, और कई सौगातों के साथ जब वो पहुंचे हैं तो इसका फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा जो है वो कितना मिलेगा ये तो क्योंकि भविष्य के गर्त में है, क्योंकि मतदाता जो है वो कितना लाभ है वो वहां पर देते हैं। क्योंकि देखिए इससे पहले पिछली बार की हम बात करते हैं तो पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए तो जो 21 सीटें हैं शेखावाटी अंचल की, उनमें से केवल 3 जो सीट है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर काबिज है। और ऐसे में ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। और एक जो सीट है, क्योंकि बसपा की जो सीट थी वो वहां पर हालांकि बाद में कांग्रेस में आ गई, लेकिन अब फिर से जो राजेंद्र गुड़ा है उनकी कहीं न कहीं नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में मतदाता कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं उनको यहाँ पर देखता है और कितनी राज्य सरकार की योजनाएं उनको देखा जाता है और किस आधार पर वो वोट जो है वो देगा, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा है उस सभा से ये तय है कि जो आम कार्यकर्ता हैं उनमें काफी खुशी का माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो राजस्थान की धरा पर कई सौगातों के साथ पहुंचेंगे और हमारे सहयोगी सीकर से जुड़ चुके हैं योगेश जोशी। योगेश, जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब सीकर पहुंचेंगे तो क्या क्या तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी आज 11:05 बजे सावली रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने सभा के नजदीक हेलीपैड पहुंचेंगे। जनसभा से पहले बटन दबाकर किसान सम्मान निधि का 24वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अलावा मोदी एस के समेत 5 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश की 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान देश भर के 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन व गोल्ड यूरिया की लॉन्चिंग भी करेंगे। 1600 पीएफओ, 6 एकलव्य मॉडल स्कूल और केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। पीएम पहले 35 मिनट तक किसान सम्मेलन में शामिल होंगे, फिर 45 मिनट तक जनसभा होगी। सभा स्थल पर 2 मंच बनाए गए हैं। एक से मोदी का संबोधन होगा, दूसरे पर साधु संत बैठेंगे। जनसभा में 21 विधानसभा के लोग शामिल होंगे। इनमें सीकर की 8, झुंझुनू की 7 विधानसभा शामिल है। नागौर की डीडवाना और नावा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी बुलाया गया है। जयपुर, झुंझुनू और चूरू
विधानसभा क्षेत्र के लोग भी जनसभा में पहुंचेंगे। बिल्कुल योगेश, क्योंकि और जब जनसभा को संबोधित करेंगे उनके साथ कौन कौन से बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहेंगे पीएम के साथ? जी बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आदि मौजूद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया योगेश पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावाटी के दौरे पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जब यहां पर पहुंच रहे हैं सीकर की धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ऐसे में कई सारे यहां पर मिशन लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कई सारी सौगातें लेकर आ रहे हैं, तो इसके बाद जब जनसभा को भी संबोधित करेंगे तो अपने संबोधन में उनका ये संबोधन बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, तो जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बातें जो जाननी जरूरी है, क्योंकि सीकर की धरा पर जब प्रधानमंत्री है तो ऐसे में कॉलेज के सामने मैदान में जनसभा को संबोधन, उसके बाद किसानों को 17,000 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, साथ ही यहां पर कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएंगी। तो शेखावाटी का उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। तो 5 मेडिकल कॉलेज का भी यहां पर उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज को लेकर भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर आएंगे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ वर्चुअली जुड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बातें यहां पर उनके शेखावाटी के मिशन को लेकर, तो राजस्थान में अब 35 मेडिकल कॉलेज होंगे, सबसे अहम जानकारी, जिसको लेकर अब यहां पर 12 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना से भी सीटें बढ़ जाएंगी, जिसको लेकर मेडिकल को लेकर यहां पर बढ़ावा दिया गया। एमबीबीएस सीट 17,050 से बढ़कर 62,075 हो जाएगी, जिसको लेकर अब 6 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का भी यहां उद्घाटन किया जाएगा। तो 17,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए ट्रांसफर, कई सारी तमाम सौगातों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरा पर, राजस्थान की धरा पर। तो 5 मेडिकल कॉलेजों का भी वर्चुअली उद्घाटन, 7 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की भी आधारशिला रखी जाएगी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा के संबोधन में यहां पर उनका जो संबोधन है बेहद महत्वपूर्ण होगा और जो तमाम जन है उन्हें सुनने के लिए जनसभा में पहुंचेंगे। बीजेपी के कई दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे, तमाम दिग्गज, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावाटी के दौरे पर हैं, साथ ही जनसभा को संबोधित का उनका ये कार्यक्रम। बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएम मोदी का मिशन मरूधरा, शेखावाटी से देश और प्रदेश को देंगे बड़ी सौगातें, किसान सम्मान निधि की राशि भी होगी ट्रांसफर, तो किसान समृद्धि केंद्रों का लोकार्पण भी होगा। पीएम प्रमाण योजना की लॉन्चिंग की जाएगी और साथ ही यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी जाएगी। तो ये जो तमाम जानकारियां हैं वो हम आपको दे रहे हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेखावाटी के दौरे पर आए हैं, तो कई सारी सौगातें उनके ये बैक टू बैक, ये तमाम जो सौगातें हैं उन्हें आप समझिए, क्योंकि एकलव्य मॉडल स्कूल का भी उद्घाटन यहां पर किया जाएगा, तो यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया जाएगा।